how to protect ourselves from these शयातीन। कुरान और सुन्नत उसके साथ मौजूद है, उसको डरना नहीं चाहिए। असल में इंसान जब डरता है ना तो शैतान हावी होते हैं। तो एक बुत था, उसको उन्होंने तोड़ा तो उसके इर्द गिर्द लोग इबादत करते थे, वो एक बाकायदा उसका मंदिर बना हुआ था। तो उस बुत के अंदर से एक चुड़ैल निकली थी। सबसे ज़्यादा जो इन्हें पावर मिलती है वो शिर्क से मिलती है। शैतान दाखिल होता है और वो आपके अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो ये बिल्कुल सही वाक़या है कि ये सूदसेयर्स कांटेक्ट में होते थे जिन्नात के साथ, शयातीन के साथ। उसकी गंदगी की वजह से उनको यकीन हो गया कि शयातीन इसके साथ है। एक बात तो कंफर्म है कि जानवर की शक्ल के अंदर जिन आता ही आता। उसने जब खुद एक्नॉलेज किया हारून रशीद के सामने कि हाँ, ख्वाब में जिन्नात आके मुझे लिरिक्स लिखवाते हैं, सही, और जिन्नात आके मुझे ये ट्यून्स बताते हैं, क्योंकि ना उसकी ट्यून्स बहुत यूनिक होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पता है कि ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है। स्पेशली जो यूथ हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और यूट्यूब पे भी जिन स्टोरीज़, पोजेशन स्टोरीज़ और हॉन्टेड हाउसेस की स्टोरीज़, आपको पता है कि ये चीज़ इंसान को बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, देखिए मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम दोनों जिन एक्सपर्ट नहीं हैं, यानी हम कोई राकीज़ नहीं हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद बेसिकली ये है कि वी जस्ट वांट टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ जिन्स एंड हाउ थ्रू आउट हिस्ट्री दे हैव इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमैनिटी, और शैतान के हवाले से, और फिर ये कि डिफरेंट कल्चर्स में डीमंस का क्या कॉन्सेप्ट है। और मेन मकसद है टू मेक अस अवेयर कि डिसेप्शन जब करने पे आए शैतान तो वो किस लेवल पे कर सकता है। तो ये पहला डिस्क्लेमर कि हम राकीज़ नहीं हैं, ना ही जिन एक्सपर्ट हैं। और दूसरा ये है कि हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फोकलोर्स, अरेबिक फोकलोर्स हैं जैसे, उसमें जिन्स का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि दिस इज़ हाउ थ्रू आउट हिस्ट्री लोग डीमंस की बात करते हैं। जो ऑथेंटिक है इंफॉर्मेशन वो इस्लामिक इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह, और इसीलिए मैंने आज मुगीरा को दावत दी है। सो स्टार्ट करते हैं मुगीरा। सो मुगीरा, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जिन्स हैं? बिल्कुल ऐसी है, पॉसिबिलिटी है। बल्कि कुछ ऐसी रिवायात मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ जिन जो हैं वो छतों पर रहते हैं और जब खाना खाने की बारी आती है तो वो आके शरीक हो जाते हैं खाने में, और वो खाने के वक्त में घर में उतरते भी हैं और ऊपर भी चलते हैं। अच्छा। तो आम तौर पे लेकिन जिन्नात जो हैं वो वीरान जगहों पे रहते हैं और खंडरात में रहते हैं, नापाक जगहों पे और गंदगी वाली जगहों पे, लेकिन इंसानों के साथ भी रहते हैं, घरों के अंदर भी रहते हैं, और इसके बहुत सी दलाइल और हदीस भी मौजूद हैं इस बारे में। बिल्कुल, देखें मेनली तो जो 3 टाइप्स हैं वो तो सही हदीस से साबित हैं कि एक जो आसमान पे उड़ रहे होते हैं, एक है जो दुनिया में बाउंड है, वो एक जगह रहते हैं, कूच कर जाते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या लोगों के घरों में, या कह लें कि हॉन्टेड जो प्लेसेस जिन्हें हम कहते हैं। फिर तीसरी एक टाइप है शेप शिफ्टर, जो स्नेक की शक्ल और डॉग की शक्ल, ये सबसे कॉमन आई है, लेकिन जानवरों की मज़ीद शक्लें भी वो मेरा ख्याल कर सकते हैं। तो ये तो 3 मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी कोई टाइप्स जो है वो आपके नॉलेज में? यार बस मोटी मोटी असल में इस तरह की टाइप्स हैं कि एक असल में मुख्तलिफ ज़िक्र आते हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़िक्र आता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि मिसाल के तौर पे इंसानों की तरह बाउंड हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इनके जानवरों का भी ज़िक्र आता है कि और कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि वो सिर्फ यानी जानवरों की तरह ही रहते हैं, वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा। तो मुख्तलिफ इसके बारे में तफसीलात मुख्तलिफ उलमा ने ज़िक्र की हुई हैं, लेकिन मोटी मोटी जो आपने तकसीम बताई है, जो आपने बाइफिकेशन की है, वो यही है कि एक जो है जो आसमानों पे उड़ते हैं, दूसरे जो हैं जो सफ़र करते हैं, और तीसरे वो जो हैं जो जानवरों की शक्ल में रहते हैं। ठीक है। तो मोटी मोटी ये है। बाकी जनरली ये एक अलग डिस्कशन इस बारे में मौजूद है स्कॉलर्स की कि क्या जिन्नात जो हैं अपनी शक्ल खुद बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। अच्छा। इस बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। कुछ काफ़ी मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो अपनी शक्ल ख़ुद नहीं बदल सकते, लेकिन उनके पास अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कलाम उनको सिखाया है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन जनरली यानी अमूमी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि जिन्नात अपनी शक्ल बदल सकते हैं, तो वो किसी भी जानवर की सूरत में। सही। ख़ास तौर पे इब्लीस का हमें कुरान मजीद में ज़िक्र आता है। सुराका जो था, सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया जंग बदर के मौके पर। इसी तरीके से मुख्तलिफ शक्लों में वो आता रहा। शैतान आता रहता है, तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम है इसकी बहुत सी चीज़ें चूँकि इल्मुल गैब से मुताल्लिक हैं, तो उलमा की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन बाकी इस पर कोई हतमी बात करना ज़रा मुश्किल होती है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, सिचुएशन क्या। अच्छा, मैं आपके सामने ये अरेबिक फोकलोर से, ज़रूरी नहीं है कुरान और हदीस से प्रूवन है, कुछ टाइप्स हाँ कुरान में भी आई हैं, जैसे जो है वो करीन,
उसका जिक्र आया जो कि कंपेनियन है, जिन कंपेनियन है। इफरीत का जिक्र आया। मारिद, इसका हदीस में जिक्र है गालिबन। इसी तरह खिंजब है, खिंजब जो वसवसे डालने वाला है, उसका जिक्र आया। तो ये जो अरबिक फोकलोर है इसमें हिन का जिक्र है। हिन जो है बेसिकली ये शेप शिफ्टर जिन है जो एनिमल्स की शक्ल धार लेता है अकॉर्डिंग टू अरबिक फोकलोर। मैं उसका यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। ज़करिया बिन मोहम्मद अल क़ज़वानी की किताब है इन द बुक ऑफ जिन, द बुक ऑफ जिन, जो कि 1283 में पब्लिश हुई थी। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने ख़ुद हिंद को देखा है सऊदी अरब में, पर्शिया में और इंडिया में। बहरहाल ये इनका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। दूसरी जो टाइप है अल-गौल है। गौल ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाया जाता है, डीमंस को कहते हैं, डीमंस बिल्कुल। तो पर्शियन मैथोलॉजी में गौल का काफ़ी बहुत ज़्यादा जिक्र है, बहुत ज़्यादा जिक्र है। और गौल जो है इसकी लेग्स डोंकी की तरह, हॉर्न्स जो हैं वो गोट की तरह है। तो हदीस में भी बल्कि इसका जिक्र है सही मुस्लिम में कि देयर इज़ नो इन्फेक्शन, नो सरपेंट इन अ हंग्री बैली एंड नो गौल। अब ये गौल वो जिन वाला है या इससे मुराद जो है वो कोई बीमारी है, कुछ और है, खैर, लेकिन मेंशन हुआ हुआ है कि हदीस में इसका जो है वो जिक्र आता है। फिर जी इसमें एक और भी ये है, जैसे कि कुछ हमारे असलाफ में से किसी की राय है कि एक जो है एक जिन ऐसा है जिसकी शक्ल जो है ना वो आधे इंसान की है और आधी किसी और चीज़ की है, और वो ऐसे ओपन वीरानों में होता है, यानी आधा वो जानवर और आधा इंसान है, बड़े बड़े दांत हैं उसके। और तो इस तरह करके वो कहते हैं कि बाकायदा वो तंग करता है लोगों को, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, मुसाफिर होते हैं, और उसके बाद उनको बाज़ वक़्त मार भी सकता है। तो इस तरह की भी राय कुछ, और बाकायदा एक जो है हमारे इस्लाम में से एक बड़े इमाम की बात है, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, वो कहते थे कि मैंने बाकायदा उसको खुद देखा भी है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंसेस में काफ़ी ज़्यादा में। तो मैंने सुना है कि एक दो इस्लाफ का मिलता है कि उन्होंने देखा है वहाँ पे, और डेजर्ट में भी ज़ाहिर है सफ़र करते हुए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्रिएचर। फिर तीसरा जान है। जान जो है ये भी शेप शिफ्टर है जो डेजर्ट्स में ज़्यादातर रहता है, और इट कैन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द व्हर्लविंड और वाइट कैमल्स। वल्लाहु आलम, ये लेकिन फोकलोर में, अरबिक फोकलोर में है। मारिद है। मारिद जो है ये बहुत ही ह्यूज, रेबेलियस और पावरफुल डेविल है, और इसका जिक्र गालिबन जो रमज़ान में कैद होते हैं वहाँ पे जिक्र है। अगर मुझे शायद भूल रहा है थोड़ा सा, अगर आप रिमाइंड करें, वो है मारिद जो है उनको कैद किया जाता है। मरदतुल जिन उसको कहा जाता है, सर्कश जो शयातीन। हाँ, तो हदीस में इसका जिक्र आता है, बिल्कुल ऐसे जिक्र आता है। इफरीत का तो देखें जिक्र आता है कुरान मजीद में, सूरह नमल में, सबसे ताकतवर जिन्नों में से बिल्कुल। बल्कि सही बुखारी की भी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफरीत ऑफ द जिन केम टू मी यस्टरडे सडनली सो एज टू स्पॉइल माय प्रेयर बट अल्लाह एनेबल्ड मी टू ओवर पावर हिम। वो भी इफरीत आया था। तो ये बहुत ही पावरफुल कबीला है जिन्नात का, और जाहिर है कि अगर ये रेबेलियस हो जाएं, विकेड हो जाएं, तो फिर ये बहुत ही पावरफुल डीमंस बनते हैं। इफरीत। शिक है। शिक इज़ अ वीकर काइंड ऑफ जिन दैट लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर हाफ फॉर्म्ड क्रिएचर। तो इसका अरबिक फोकलोर में जिक्र आता है। नसनास है, ये भी एक वीक टाइप ऑफ जिन है, और कहते हैं कि ये ऑफ स्प्रिंग है शिक का और ह्यूमन बींग से, यानी एक हाइब्रिड है। ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है ना, ये अभी मैं आपको मज़ीद आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये मुख्तलिफ कल्चर्स में मॉडर्न, अगर इवन एथिज़म की बात करें तो वो भी एलियंस की जब बात करते हैं तो एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एलियन की बात करते हैं, जो हाफ ह्यूमन है और हाफ कोई और क्रिएचर, और बहुत ही एडवांस क्रिएचर है। बल्कि आपको पता है ना कि कुछ एथियस्ट तो यहाँ तक बात करते हैं कि मे बी जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन बींग्स को बनाया गया, एक लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। इस तरह की आपको थ्योरीज फजूल किस्म की जो है वो मिलेंगी। तो ये नसनास जो कि एक हाइब्रिड फॉर्म है। फिर पालीस है। पालीस जो है डेजर्ट में रहता है, और इट इज़ नोन एज अ फुट लिकर दैट अटैक्स द स्लीपिंग पीपल एंड ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम देयर बॉडीज बाय लिकिंग द सोल्स ऑफ देयर फीट। वल्लाहु आलम, ये एक टाइप है। फिर सिलात है। इट इज़ द स्मार्टेस्ट शेप शिफ्टर क्रिएचर दैट कैन मिमिक ह्यूमन अपीयरेंस वेरी इजीली। इसके बारे में आता है कि ये ह्यूमन अपीयरेंस को बहुत इजीली मिमिक कर लेता है। और लास्टली अश-शैतान, वो तो डेफिनेटली कुरान मजीद में रेबेलियस डेविल्स को कहा गया है, और शैतान सबसे बड़ा इब्लीस है। कीपिंग दीज टाइप्स इन माइंड, आई थिंक पॉसिबल तो है जो ये टाइप्स बताई जा रही हैं, क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी है, जो शेप शिफ्टर हैं या जो हवाओं में उड़ने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनके पास पावर्स तो बहुत हैं। और शेप शिफ्टिंग की जहाँ तक बात है तो देखें, लोगों ने आपने भी अपने बड़ों से ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि अजीब व गरीब शक्ल, जैसे पिछल पैरी का एक वो
काफ़ी जिक्र आता है हमारे कल्चर में। फिर इसी तरह जो है ना जी वो छलावा, एक छोटा सा बच्चा और वो बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से खाता है, इस तरह की चीज़ें आप सुनने में मिलेंगी आपको। और ये एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा, तवातुर के साथ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, बिल्कुल, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं। और ये सिर्फ अजीब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इस तरह के आप बता रहे हैं ना, जैसे बच्चे की शक्ल में आना और इस तरीके से, ख़ास तौर पे ये सिर्फ हमारे दौर की कहानियाँ नहीं हैं। मतलब अगर आप हमारे असलाफ़ की किताबों में पढ़ें और तारीख़ की किताबों में ख़ास तौर पे पढ़ें तो उन किताबों के अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र, और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जामे रसाइल में इन चीज़ों का बहुत जिक्र किया। जो एक इंटरेस्टिंग बात जो अली भाई मुझे समझ आती है ना, वो सारी अगेन टाइप्स तो बहुत ज़्यादा जिक्र की जा सकती हैं। वल्लाहु आलम, जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की इस मौजू को और जो मैंने समझा मुख्तलिफ़ टाइप्स को देखते हुए, जैसे आपने भी जिक्र की और ये वो, वल्लाहु आलम मुझे फ़ील होता है कि शायद जिन्नात जो हैं, अगेन उनकी किस्में जो तो अहादीस में जिक्र जो आसार में मौजूद हैं वो तो हमें माननी चाहिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जनरली जो इतनी ज़्यादा किस्में बनाई जाती हैं वो मेरी नज़र में शायद लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं। उन्होंने जिन को एक ख़ास शक्ल में देखा, उन्होंने जिक्र किया कि जिन इस शक्ल में आता है। जबकि अहादीस के अंदर अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे कुत्ते का जिक्र किया, जानवरों का जिक्र किया। तो एक बात तो कन्फर्म है कि जानवर की शक्ल के अंदर जिन आता ही आता है और वो मौजूद होता है। जैसे कि सांप के बारे में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, कुत्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर जिक्र किया। इसी तरीके से जो चीज़ें, यानी ये चीज़ें तो जो वाज़ेह हैं। रही बात जो इसी तरीके से उड़ने वाली जिक्र, ये भी सही अहादीस में और आयात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो अब अगर आप उसको एक ही जिन बनाएं या फिर एक अलग किस्म बना लें, वल्लाहु आलम, ये भी एक है। और तीसरी चीज़ ये कि जिन्नात का ज़मीन पर होना और ये चीज़ें वो भी ऑलरेडी मौजूद है। तो शायद वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इज़ कि अगर आप इसको सारी किस्मों को इकट्ठा करें तो जिन्नात, जिस तरह इंसानों के अंदर कुछ लोग जो हैं ताकतवर होते हैं, उनको अल्लाह ने कुछ खास सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फंडामेंटल्स के अंदर वो शेयर करते हैं, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते हैं आपस में। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जितनी उनके अंदर ताकत होती है, इस्तात होती है, इस तरीके से उनकी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे आपने इफ़रीत की जिक्र किया, इफ़रीत का कुरान मजीद में जिक्र है। अब उसकी ताकत का खास तौर पर कुरान मजीद ने बाकायदा उसका एक वो भी जिक्र, अमली एक मुजाहिरा भी पेश किया कि वो बाकायदा वहाँ से उसने कहा कि मैं आपके खड़े होने की जगह से पहले ले आऊँगा उसको। तो क्या हर जिन वो कर सकता है? ज़ाहिर है, लगता यही है उस आयत के कॉन्टेक्स्ट से कि नहीं, हर जिन ये नहीं कर सकता। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये, और भी जैसे अहादीस में जिक्र आता है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो शैतान पर जो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि वो एक हर चीज़ में वो इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है, तो दरवाजे के अंदर दाखिल होना इसके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं। तो ये मुझे समझ आती है जनरली इनकी टाइप्स के हवाले से अगर हम जिक्र करें। लेकिन बाकी जो आपने बातें जिक्र की, इसमें बहुत सी ऐसी जिक्र हैं जो हमारी इवन असलाफ से बातें मिल जाती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से मिल जाती हैं। और बल्कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ से मैं आपको एक वाक़या जिक्र करता हूँ। इमाम दारमी जो हैं, बड़े मशहूर इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है अतबाउस सुनन वल आथार। अच्छा, उसके अंदर वो एक ना अपने शेख, अपने एक उस्ताद का वाक़या नकल करते हैं। वो कहते हैं कि जिन जो है वो हमारी एक लड़की पर आशिक हो गया। तो वो ये कि उसने क्या किया कि उसने बाकायदा ना पैगाम निकाह भेजा। अच्छा, तो हमने कहा जी ये पैगाम निकाह किस चीज़ का? तो उसने कहा कि देखिए मैं गुनाह नहीं करना चाहता उसके साथ बुराई करके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हलाल तरीके से करूँ। बाल ये अलग बहस है कि जिन्नों की शादी हो सकती है कि नहीं, ये अब इससे कई उलमा दलील लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उससे कहा ठीक है, हमने उसमें से निकाह कर दिया उसका। हमने कहा ठीक है, अगर तुम हलाल तरीके से करना चाहते हो तो कर लो। निकाह करवा दिया। जब उसका निकाह करवाया तो कहते हैं कि वो जो था ना, उससे फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। ये कैसे बात करता था? किसी फॉर्म में आके? नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि हमें बस आवाज़ आती थी। कहते हैं हमने फिर इससे पूछा, उसने पूछा कि तुम कैसी मखलूक हो, तुम क्या चीज़ हो, यानी तुम्हारी हकीकत क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम तुम जैसी मखलूक हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी इन अदर वर्ड्स, असल में ये बहस मौजूद है, सवाल पैदा होता है कि जब क्या जिन वो आग है, सही, क्या वो एक धुआं है? असल में कुरान मजीद में जो आया स्मोकलेस फायर, तो कुरान मजीद में तो इसका जिक्र है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो स्मोकलेस फ़ायर नहीं, और इसकी सही दलील यही है कि वो फ़ायर नहीं है, यानी उसकी हकीकत आग की तरह है, जैसे हमारी है ना। अभी अगर हम देखें कि हम अब मिट्टी तो नहीं है, हम तो फ्लैश हैं, लेकिन हमारी हकीकत असल में जो है ना वो मिट्टी है। तो उलमा कहते हैं, मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि जैसे अब उसकी कंडीशन उसकी जो है ना फिज़िकल फॉर्म चेंज हो गई है। इसीलिए हदीस में जैसे आपने जिक्र की कि इफ़रीत के बारे में एक और हदीस से मिलती जुलती आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरे पास आया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो यानी आग का अंगारा हाथ में लेके आया, यानी एक शोला लेके आया, एक फ्लेम लेके आया साथ,
तो सवाल ये है कि अगर वो खुद फ्लेम है तो उसको फ्लेम लाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही, वो फ्लेम नहीं है इसका मतलब है। लेकिन वो फ्लेम को उस तरह यूज़ करता है जिस तरीके से इंसान भी शायद यूज़ कर सकता है। और उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जलाने की कोशिश की। आपने आउज़ुबिल्लाह पहले पढ़ा 3 दफ़ा, सही हदीस में, सही गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है। आपने 3 दफ़ा आउज़ुबिल्लाह पढ़ा, फिर उसके बाद आपने अल्लाह की लानत उस पर की, और उसके बाद आपने हाथ आगे किया, उसको पकड़ने की कोशिश की। और फिर साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने ये क्यों किया? तो आपने फरमाया कि मैं, वो शैतान ने मुझे तंग किया था, तो मैंने सोचा मैं उसको, अगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात का ना होता, इज़्ज़त का, कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह सिर्फ मुझे इख्तियार दे कि मैं जिन्नात के ऊपर अपनी हुकूमत कर सकूं, तो मैं उसको ज़रूर पकड़ के बांध देता और तुम उसको देख सकते। सही। तो इससे पता चला कि अच्छा, एक तो ये बात थी कि वो, उसने कहा मैं तुम जैसी मखलूक हैं, यानी उनकी हैत वो अब आग नहीं है। सही। उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरह के, हमारा कबीला भी तुम्हारी तरह का है। और उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तुम्हारे यहाँ मजहबी इख्तलाफात भी वैसे ही हैं? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ बिल्कुल हैं, हमारे यहाँ कदरिया, शिया और मुख्तलिफ जो है मुर्जिया वगैरह इस तरह के हमारे हैं। फिर उसके बाद आगे सुने, उन्होंने कहा कि एक और रिवायत के अंदर आमश, इमाम आमश बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने रिवायत की, उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे एक जिन ने किसी लड़की से शादी की हमारी किसी लड़की से शादी की, यानी जिन ने हमारी लड़की से शादी की। सही। तो उसको हमने खाने पे बुलाया, तो हमने पूछा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा मुझे चावल पसंद है। और उसने कहा कि वो चावल, हमने देखा कि हम दावत पे बैठे हुए थे, तो हम खाना खा रहे थे, तो शादी की वो वलीमा था उस जिन का, तो कहते हैं कि हमने देखा उसकी अपनी पूरी फैमिली आई हुई थी साथ। सही रवायत है। ये कई रिवायात इस तरह, और यानी सनद के एतबार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, यानी ये अपने उनके अक़वाल है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि वो जनाब, हमने देखा कि वो चावल उठ रहे हैं हवा के अंदर और वो गायब हो जाते हैं अचानक। सही। प्लेट के अंदर चावल अचानक उठ के ऐसा हमारे आम लोगों ने भी कई बार देखी है। तो अच्छा, इस तरह के वाक़यात जिक्र करने का मतलब ये है, मकसद असल में ये है कि यानी एक चीज़ बात ये है कि इसको आजकल के दौर में डिनाई करना गलत है। असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मौजूदा साइंटिफिक दौर के अंदर, एक बहुत बड़ा, बल्कि क्लासिकल दौर में भी मुअतज़िला और मुर्जिया वगैरह, इमाम तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो इसका इनकार करते थे। तो वी नीड टू नो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनकी रियलिटी, हाँ इनकी डिटेल और कुछ फंडामेंटल्स पर हमारा इत्तेफाक भी है। जैसे आपने कुछ चीज़ें जिक्र की ना, वो उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, जो अहादीस और कुरान और सुन्नत से मरवी हैं। लेकिन हाँ कुछ डिटेल्स बातें कि हाँ, अब वो जो आपने बताया कि वो शेप शिफ्टर, यानी फॉर एग्जांपल शेप शिफ्टिंग का भी जिक्र हमें मिल जाता है। जो आपने कहा कि वो आधा इंसान है, आधी कुछ और चीज़ है, अब वो एक्चुअल में क्या वाकई वो उस चीज़, उस शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या परमानेंट उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि नहीं वो डिफरेंट है? वल्लाहु आलम। तो इसमें हम तफसीलात हम कह सकते हैं कि वल्लाहु आलम, ये एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, और वो एक्सपीरियंसेस कोई आम एक बंदे के नहीं है, वो मल्टीपल लोगों के हिस्टोरिकली चला है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है इन चीज़ों की। अच्छा, कुरान में अगर हम देखें, कुरानी जो आयात हैं, तो उससे साफ वाज़े है कि जिन्नात, जो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बुरे जिन्नात का जिक्र कर रहा हूँ, जो शयातीन हैं, दे मेक पीपल वर्शिप देम। ऐसे ही एक तो इब्लीस खुद चाहता है उसकी इबादत हो, फिर ये कि मैंने तो यहाँ तक वीडियोस देखी हैं कि रुकिया केस, एक जो राकी हैं, वो एक जिन से बात कर रहे हो, जिन औरत पे आया हुआ है, और वो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी ड्यूटी फ़लाने मंदिर पे या फ़लानी जगह पे लगी हुई है, मैं फ़लाने बुत के अंदर होता हूँ, लोग आते हैं दूध देते हैं, वो दूध मैं ही पीता हूँ। ठीक है, इस तरह की हैं वीडियोस। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हमें रिवायत मिलती है, तारीख़ी रिवायत है, गालिबन इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह ने जिक्र की, मुझे रेफरेंस उसका याद नहीं है। उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक भेजा था, खालिद बिन वलीद को एक जगह इलाके पे भेजा, तो वहाँ पे एक शैताना थी, शैताना का लफ्ज़ आता है बकायदा। तो एक बुत था, उसको उन्होंने तोड़ा, तो उसके इर्द गिर्द लोग इबादत करते थे, वो एक बकायदा उसका मंदिर बना हुआ था। तो उस बुत के अंदर से एक चुड़ैल निकली थी, उसका लफ्ज़ शैतान, असल में उसकी हकीकत नहीं पता, क्या वो औरत थी, एक फ़ीमेल थी जो कि जिसके बाल बहुत बड़े हो चुके थे और वो बुरी हालत थी, तो या फिर वो कोई वाकई कोई और चीज़ मखलूक थी, लेकिन वो बुत के अंदर से निकली। उन्होंने खुद को तोड़ा, तो उसके अंदर से वो भागी और चीख करके एक तरफ भागना शुरू हो गई। तो उन्होंने फिर जाके उसको कत्ल किया बकायदा। गालिबन सैयदना अली थे या सैयदना खालिद बिन वलीद थे, इन दोनों में से, अल्लाहु आलम। तो उससे पता चलता है कि शयातीन जो हैं ख़ास तौर पे, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, असल में ना बहुत सी चीज़ें मंदिरों के पास और इस तरह की जगहों पे अजीबोगरीब होती हैं। देखिए लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, बेवकूफ़ भी, लेकिन इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होते कि वो बग़ैर सोचे समझे जो है ना वो चीज़ें कर लें। कुछ वाक़यात वहाँ पे वाकई ऐसे होते हैं जो उनको बज़ाहिर मोजज़ात लगते हैं, और वो उस चीज़ के, उससे वो रीएश्योरेंस लेते हैं कि हाँ ये सच है। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया, और इस तरह की बहुत सी चीज़, शयातीन बहुत लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं, बाकायदा मन्नतें भी पूरी करते हैं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कई वाक़यात जिक्र किए, कहते हैं मेरे साथ वाक़यात ऐसे हुए पीरों के साथ कि वो जनाब ये करोगे तो ये हो जाएगा। शयातीन करते थे, और शयातीन खुद बताते हैं, और पीर वो जब मुसलमान होते थे, यानी या फिर वो सब गन छोड़ के जब वो तौबा करते थे, तो फिर वो बताते थे कि हाँ जिन्नात आते थे मेरी मदद करते थे, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता था कि तुम ये करोगे मैं
ये कहूँगा उनसे, तो इससे बाकायदा लोगों का शिर्क पे ईमान मजबूत हो, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मल नज़र आए, सुपर नेचुरल नज़र आए, ये उस बंदे की हक की दलील नहीं है। सही, ट्रुथ की दलील कुरान और सुन्नत है। तो एक बंदा आपको उड़ के भी दिखा दे, बल्कि मैं आपको मज़े की बताऊँ, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक बाबा था उनके दौर में दमिश्क में, कहते हैं वो क्या करता था, वो उड़ता था, लोग बाकायदा उड़ते देखते थे उसको। सही। वो दिमाश्क के एक पहाड़ के पीछे जाता था, वहाँ से सामान लेके आता था लोगों के सामने। कहता हमारे सामने ये कुछ होता था। सही। तो अल्लाह लोग इसको अपनी नज़रों से और वो सारों के सामने ऐलान करता था, कहता देखो कुछ नहीं, उस दौर के अंदर ये चीज़ें होती थी। तो सुभान अल्लाह, कहते हैं ये उस बंदे की हक की दलील नहीं, बल्कि और वो खुद मानता था, और वो कहते हैं सबसे बद किरदार आदमी था वो, गंदा, और उसकी गंदगी की वजह से उनको यकीन हो गया कि शयातीन इसके साथ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुरान में अगर आप गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, आई थिंक सूरह अल आराफ की है, कि अल्लाह इब्लीस को कहते हैं कि जाओ इन्हें गुमराह करो, यानी जब उसने चैलेंज किया अल्लाह को, तो अल्लाह ने भी उसको धुतकार के कहा कि दफ़ा हो जाओ और जो करना है करो। और उसमें ये है अल्फाज कुरान में कि अपनी आवाज़ से और अपने घोड़ों से इनको गुमराह करो, समथिंग ऐसे ही बिल्कुल। तो इससे साबित हो रहा है कि एक तो उसकी आवाज़, मेरे तो ख्याल में म्यूज़िक इंडस्ट्री जिस लेवल पे आज इन्फ्लुएंस कर रही, डिमोनिक गाने हैं लिटरली। दूसरा ये जो घोड़े हैं, इट मीन्स कि जिन्नात के भी जानवर हैं। बिल्कुल, हदीस में, सही हदीस में बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास जिन्न आए और जिन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए खाने के लिए दुआ करें। तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ की, खाने की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, मुसलमानों से कहा कि ये जो हड्डियाँ हैं, इनके ऊपर अल्लाह ताला जिन्नों का जो है ना खाना उगा देते हैं, बना देते हैं। सही। तो इसको तुम अपने, पुराने ज़माने में पानी कम होता था तो लोग सफाई करते थे पत्थरों के साथ अपनी, यानी क़ज़ाए हाजत, बाथरूम में जाने के बाद, कहीं जगह पे जाने के बाद, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इनको इस्तेमाल ना करो सफाई के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे भाई जिन्नों का खाना है। और साथ कहा कि तुम्हारे जो जानवर हैं गोबर को भी मना किया इस्तेमाल। आप बता, गोबर खुश्क हो जाए, बिल्कुल, काउ डंक जिसे कहते हैं तो उसको भी आग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसके ऊपर भी गंदगी ना, इसको भी ना साफ़ किया करो, इससे भी ना सफाई किया करो, क्योंकि इनके जो जानवर हैं वो इसमें खाना, उनका अल्लाह ने इनके ऊपर उगा दिया। तो इनके जानवर भी हैं, ये इनके कबीले भी हैं, इनके बाकायदा शादियाँ भी होती हैं, बल्कि सही बात ये कुरान मजीद में इनकी ज़ुर्रियत का जिक्र है कि बाकायदा इनकी नस्लें चलती हैं, आगे इनकी औलादें होती हैं। ये बिल्कुल एक इस तरह अल्लाह की मखलूक है जिस तरीके से इंसान एक मखलूक है। कुछ चीज़ों के अंदर फ़र्क है ज़ाहिर, और ये देखते हैं हमें वहाँ से जहाँ से हम इन्हें नहीं देख सकते। तो कुरान की आयत है। तो मुख्तलिफ नाम हैं इनकी दुनिया के, जैसे अंडरवर्ल्ड, कॉमनली अंडरवर्ल्ड एक नाम, ग्रीक माइथोलॉजी में आप देख लें, इसी तरह पर्शियन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड, यानी हर आपको कल्चर में अंडरवर्ल्ड का जिक्र मिलेगा। और अंडरवर्ल्ड बेसिकली इज़ द लैंड ऑफ द डेड पीपल, और वो ये कहते हैं कि इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय सेटन या इट इज़ बीइंग रूल्ड बाय हेडेस, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में वगैरह वगैरह। तो इनको नज़रों से ओझल करने की हिकमत कोई बयान की है उलमा ने। आई थिंक इब्न तैमिया का एक व्यू है इसके ऊपर कि नज़रों से ये ओझल क्यों है। अल्लाहु आलम, मैंने इस पर अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जनरली एक बात ये समझ आती है कि देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी स्टडी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को कुछ जगहों पे स्ट्रॉन्ग किया और कुछ चीज़ों में वीक कर दिया। इंसानों को कई एतबार से अल्लाह ने जिन्नों से स्ट्रॉन्ग बनाया, कई एतबार से, लेकिन कई एतबार से जिन्नात बहुत कमज़ोर है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिन्नात को कुछ अल्लाह ने कुछ चीज़ों में जो स्ट्रॉन्ग किया है, उसमें एक जो एबिलिटी दी है उसमें ये है कि एक वो देख सकते हैं, दूसरी बात है वो उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते, हम किसी ज़रिए से उड़ते हैं, वो डायरेक्टली खुद उड़ सकते। तो इस तरह की कुछ अल्लाह ताला ने उनको एबिलिटीज़ दी हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हमें इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। अगेन ज़ाहिर है उसके पीछे हिकमत यही समझ आती है कि अल्लाह ताला की मंशा यही है कि इंसान जो है वो ज़ाहिर है शैतान को उसके लिए फितना बनाया। तो अगर शैतान को इंसान को अपना एनिमी नज़र आ जाए तो ज़ाहिर है वो उससे बच सकता है। लेकिन अक्सर औकात इसीलिए शैतान जब हमला करता है तो वो यानी विस्पर करता है, यानी उसको ऐसी जगह से हमला करता है उसके ऊपर कि जहाँ से वो उसको देख नहीं सकता। तो इससे मुराद एक यानी मेटाफोरिकल मीनिंग भी हो सकता है और उसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है। लिटरल मीनिंग तो है ही है, ज़ाहिर है वो हमें पता है, लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग भी हो सकता है कि वो उसके हमले ऐसे होते हैं कि इंसान लीस्ट एक्सपेक्टेड जहाँ से होता है वहाँ से इस पर इंसान पर हमला होता है। बिल्कुल। और घात लगा देखिए, लुकिंग एट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड द एज ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसमें जिन्नात कंस्ट्रक्शंस भी कर रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो समझ नहीं आ रहे ह्यूमन बींग्स को, जैसे लेट्स से गीज़ा पिरामिड, इट इज़ पॉसिबल वो जिन्नात ने बनाए। बल्कि मेरा तो मानना है कि कुछ बहुत ही मिस्टीरियस मंदिर हिंदूज के होंगे,
जो समझ नहीं आती कैसे बने हैं, यानी लिटरली एक माउंटेन्स को तोड़ के, एक माउंटेन को तोड़ के कार्व करके, और उस टाइम पे टूल्स कोई नहीं होते थे। तो देखें कुरान तो बता रहा है कि वो तो गौते लगाने वाले जिन, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन वग़व्वास, तो बन्ना कहते हैं बहुत ज़बरदस्त तामीर करने वाले। बल्कि आप ये सारी बात छोड़ दें कि ये जो मस्जिद अक़सा के अंदर जो अभी जो उसकी जो स्ट्रक्चर है, अगरचे वो स्ट्रक्चर बाद में बना मुसलमानों के दौर के अंदर, ये जो टूम्ब है इसकी जो फाउंडेशंस थी ये भी यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात से अल्लाह ने बनाई। अच्छा। अब वो कौन सी कितनी बिल्डिंग थी जब ये बनी, किस हद तक वो मिसमार हो चुकी थी, जिन्नात ने क्या हद तक कंट्रीब्यूशन की थी, वल्लाहु आलम। लेकिन इनकी बुनियादें फाउंडेशन बहरहाल उस दौर की पुरानी, खासतौर पे मस्जिद अक़सा की जो बाउंड्री है उसके अंदर जिन्नात की कंस्ट्रक्शन मौजूद थी। बाकी जैसे आपने बात की, बिल्कुल इसमें दूसरी राय मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी, मेरा भी बल्कि रुझान इसी तरफ है कि बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो पिरामिड्स हो गए, वल्लाहु आलम, अनलेस के यानी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से इंसान, हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे इंसान ने इस तरह बना लिया, तो देयर आर डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़। क्योंकि देखें हमारे पास बेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इंसान जो है वो जिन्नात के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके अपने फ़ायदे उठवाते थे। तो अब जैसे हमने मिसाल दी कि वो बाकायदा, जैसे मैंने आपको बताया, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिक्र किया कि वो पीर जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, तुमने ये काम करना है, वो करना है, और वो उसको जिन्नात उठा के लेके जा रहे हैं। सही। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या फ़िरौन जो खुदा का यानी खुदा होने का दावा कर रहा है, और जिसको अल्लाह ने बड़ी ताकत भी दी, और वो शिर्क से बड़ा क्या शिर्क और गंदगी में के अंदर वो मौजूद है, तो आपका क्या ख्याल है कि जिन्नात उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे? बहुत ज़्यादा जिन्नात एसोसिएटेड होंगे और उससे काम करवाता होगा। और देखें पुराने दौर में जो बादशाह थे, स्पेशली पेगन कल्चर में, सूदसेयर्स उनके इर्द गिर्द होते थे। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल इस तरह का रोल था जैसे आजकल आप कह लें सेक्रेटरी। एग्जैक्टली, वो सूदसेयर थे। और एक बड़ा मशहूर, मैं आपको हज़रत मूसा का वाक़या देख लें, हाँ, कितनी उन्होंने प्रेडिक्शन, कितनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस वो किया करते थे। एग्जैक्टली। मैं आपको एक सही वाक़या सुनाता हूँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को देखा जिसकी चाल बड़ी अजीब थी मदीना में, तो उन्हें बुलाया और उससे कहा कि ना मुझे सच सच बताओ मामला क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चाल से लग रहा है कि तुम किसी गलत काम में इन्वॉल्व रहे हो। तो इन शॉर्ट ये कि वो सूदसेयर था अरब्स का मक्का में। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि उसने ना इकरार कर लिया कि हाँ मैं इस्लाम लाने से पहले ये काम करता था। तो हज़रत उमर ने कहा मुझे कोई बहुत ही अजीब वाक़या बताओ। तो ही सेड कि ना मक्का में एक बार मेरे सामने जिन्नी, फीमेल थी या मेल था, बाहर जो भी, दैट जिन केम, और वो पैनिक हुआ था और उसके मतलब बहुत ज़्यादा खौफ में था। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हें कभी मैंने इस तरह से नहीं देखा, तो इसकी वजह क्या है? तो उसने जिक्र किया कि वो आ गया है शख्स, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया और कुरान की तरफ इशारा किया कि अब बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है हमारे लिए। यानी जिस तरह पहले ओपनली फ्रीडम के साथ हम इन्फ्लुएंस करते थे, अब जाहिर है एक तो अल्लाह ने पहरे भी सख्त किए, तो सूरज जिन में ही आता है कि अल्लाह ने आसमान के पहरे सख्त किए। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हम सोचते थे कि हमारे पर अचानक पहरे क्यों सख्त हो गए। हाँ, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, क्योंकि वही का आगाज़ होने लगा था। सुभान अल्लाह। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिस्टम और वो कलाम लेकर आ रहे थे कि अब शयातीन का बिजनेस ख़त्म होने वाला था। तो ये बिल्कुल सही वाक़या है कि ये सूदसेयर्स कांटेक्ट में होते थे जिन्नात के साथ, शयातीन के साथ, और उनसे न्यूज़ उगलवाना। ये ऐसी हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, कुरान कहता है ना। सही। देखें कुरान में इब्न सय्याद का जो वाक़या सही हदीस में सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये जो शयातीन, और कुरान भी कहता है कि अपने जो है ना कुछ खबरें डालते हैं, वही तक करते हैं। वो कुरान मजीद में है ना, इन्न शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम युजादिलून, वही का जिक्र है। बकायदा वही का मतलब यही है कि वो गैब की खबरें जो आसमान से सुनते हैं, थोड़ी बहुत, अगरचे उसमें बहुत ज़्यादा झूठ मिला देते हैं, वो आके इल्का करते हैं। वो किसको इल्का करते हैं? अपने दोस्तों को। और अपने दोस्त कौन है मुराद? वो सूदसेयर्स हैं। सही। तो डेफिनेटली पुराने दौर के अंदर, बल्कि ये जो मैजिक की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो देयर वाज अ लॉट ऑफ, यानी क्योंकि ज़ाहिर है शिर्क इतना फैला हुआ था, इतनी गंदगी थी, अल्लाह माफ़ करे, अकायद और नज़रियात के अतबार से पीपल लिटरली वर्शिप्ड जिन्स एंड डेविल्स। और उसके नतीजे के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्ट, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं कि शयातीन से अगर आपने बेनिफिट लेना होता है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करने पड़े, बड़े गंदे और गलीज किस्म के काम, अल्लाह माफ़ करे, पेशाब से कुरान मजीद निकला, अलियाज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, में माफ़ करे, यानी सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महरम रिश्तों के साथ जिना करना, ठीक है ना, बच्चों की कुर्बानियाँ देखना, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करना, उसके बाद शयातीन फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सारे काम इनके लिए मेरा ख्याल है फ़िरौन जैसे जो पता नहीं कितने बच्चों को उसने ज़िबा किया, उसके लिए इस तरह के काम, और ये बड़े बड़े जो थे बादशाह, तो उनके लिए बायां तक। सही बात है, सही। मैं एक कैरेक्टर का जिक्र करता हूँ आपसे, ज़रियब।
ये बहुत मशहूर कैरेक्टर है स्पेनिश जो दौर है मुसलमानों का, जब ये हारून रशीद का दौर है और उधर से उमैयद कैलिफेट आपको पता है स्पेन में थी, और बाकी तमाम जगह पे अब्बासिड कैलिफेट। तो ये हारून रशीद के दरबारी थे ज़िरियब, और ही वाज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, यानी इनकी सिंगिंग मशहूर थी, पूरे जो इर्द गिर्द के इलाके थे वो भी जानते थे इसे। तो हारून रशीद ने इसको निकाल दिया था ज़िरियब को। उसकी वजह ये है कि एक तो इसके बारे में बातें फैलाना शुरू कर दी थी इसके कोलीग्स ने कि इस पे जिन्नात आते हैं, ये दीवाना है, पागल है, वो पागलों वाली बातें भी किया करता था। उसने जब खुद एक्नॉलेज किया हारून रशीद के सामने कि हाँ ख्वाब में जिन्नात आके मुझे लिरिक्स लिखवाते हैं, सही, और जिन्नात आके मुझे ये ट्यून्स बताते हैं, क्योंकि ना उसकी ट्यून्स बहुत यूनिक होती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसने इकरार किया इस बात का, तो हारून रशीद ने इसे निकाल दिया वहाँ से। लेकिन इसके बाद ये फिर स्पेन चला गया, वहाँ पे अब्दुर्रहमान III ये जो कैलिफ थे बहुत मशहूर, उन्होंने इसको हायर किया और वहाँ पे इसने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाईं, और बहुत इसका ना एक आप कह लीजिए एक वो बना, एक मशहूरी हुई वहाँ पे। तो देखें इस वाक़े से ये साबित हो रहा है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इवन जिन्नात यहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ख्वाबों के ज़रिए, या मे बी रियल में भी आके कि वो आपको कोई लिरिक्स बताएं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दें या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही यूनिक है। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो जिनकी पॉपुलैरिटी की कोई रीज़न, मैं पता नहीं, एक मशहूर सिंगर था, ब्लैक सिंगर है, रैपर है गालिबन, ये पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिज नेम, मुझे भूल गया। तो मैं उसका ऐसे ही देख रहा था, उसका एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप आया ऐसे ही, तो उसके अंदर उससे पूछा कि आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो आपको तो बहुत टाइम लगता होगा ये इसके लिए तैयारी जो आप करते हैं, ये अपने सॉन्ग्स वगैरह राइटिंग करते हैं उसकी। तो उसने कहा कि मैं नहीं करता, कहता है मुझे बस इल्का होते हैं। अब यानी अल्लाह की तरफ से इल्का कैसे हो जाते हैं? ऐसे तो नहीं इल्का हो रहे थे, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह माफ़ करे, यानी जो यानी गंदगी से भरी हुई है अल्लाह, और इतनी गंदी वो उसकी वो है सॉन्ग्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो समझता हूँ यानी ये बड़े बड़े जो आपके हैं सिंगर्स हैं ख़ास तौर पे कॉन्शियसली, और मैं समझता हूँ कॉन्शियसली भी हो सकता है, यानी देयर आर चांसेस, हंड्रेड्स ऑफ चांसेस। देखें, मैं इनकी गंदगी, वेस्ट की गंदगी का तो अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। LGBTQ की अगर आप उसको सामने रखें, इतना गंदगी वहाँ पे है उसके अंदर, तो उसके बाद शयातीन से मदद लेना और ये वाले मैजिक के थ्रू और मुख्तलिफ यानी एक्शंस के थ्रू शयातीन तक एक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की, और ख़ास तौर पे पॉपुलैरिटी और आपको ये सब चीज़ें, शैतान इन चीज़ों के वादे, शैतान तो आपको कहता है कि ये सब चीज़ें मुझसे ले लो, दुनिया ले लो, सब कुछ, और मेरे साथ लोग। बिल्कुल। तो शयातीन की, बल्कि उलमा ने जिक्र किया शैतानों की जो है फ़ौजों के अंदर, इंसानों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया, वो फ़ौजें यही हैं। और कुछ सिंगर्स ने आपको पता है एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं, वी आर नॉट आवरसेल्व्स, हमारे अंदर एक सोल आ जाती है, ऐसे ही, तो वो सोल की आवाज़ है ये। तो जिन्नात अब पोजेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं कि नहीं, इस लेवल तक नहीं होता कि जिन पोजेस कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पोजेशन हो सकती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई पोजेशन का वाक़या हमें मिलता है? अखी एक रिवायत मिलती है हमें, लेकिन वो रिवायत ठीक नहीं है। एक बात तो दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु, इस बात में कोई राय नहीं है दूसरी कि शैतान आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। इस पर तो सही हदीस मौजूद है, बिल्कुल, इन्न शैतान यजरी फिल इंसानी मजरद दम, जैसे जमाई लेते हैं शैतान, ये वही वाला दाखिल होना है? नहीं, बाकायदा ये भी है और दूसरा भी है। दूसरा भी अल्लाह के रसूल ने वैसे ही जनरली कहा कि शैतान दाखिल होता है और वो आपके अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। सही। तो इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और बल्कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, इस पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि शैतान दाखिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मसला इस बात पर है कि क्या पोजेशन होती है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, क्या शैतान यानी जो शैतान, ये जिन, वो आपको पोजेस करके आपसे कुछ काम करवाइए, आपके अंदर आके कुछ बातें करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? इस बारे में दो राय मौजूद है। मेजॉरिटी का, और ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंसेस हैं उलमा के, हमारे असलाफ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और बड़े बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, बड़े उनकी हमें वाक़यात मिलते हैं जो उनकी किताबों के अंदर, यानी मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और हम भी एक्सपीरियंस आज करते हैं। तो वो कहते हैं कि पोजेशन होती है। अलबत्ता कुछ उलमा जो हैं जो ज़रा क्योंकि गैब का मसला मैं समझता हूँ एहतियाती तौर पे वो शायद इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ऐसा क्लेम करने से, क्योंकि इस बारे में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट सनद से हमें कोई ऐसी चीज़ वल्लाहु आलम नहीं मिलती कि जिसके अंदर हमें पोजेशन
यानी दाखिल होने का मतलब है कि पोजेस करके उसे करना। लेकिन ये बात जैसे आपने कहा ना कि ये जो इनके अंदर रूह आ जाती है और उनके मुंह से निकलता है, तो शयातीन तो ये बातें उनके दिल में इल्का वगैरह करता है, ये तो कुरान से साबित है। तो वो अब उसको जिस तरह मर्जी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, पोजेशन को इटसेल्फ जिस तरह वो पोजेशन होता है कि इंसान वो कांप रहा है जिन, तो अब क्या वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या फिर वो है कुछ राय है, मैं कहता हूँ कुछ उलमा की राय है जो समझते हैं कि ऐसी होती नहीं। लेकिन देखें ना आप, रियल में हमने भी कई बार सुना है कि एक औरत, कमज़ोर सी औरत, उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो टेबल को उठा उठा के मार रही हैं, फेंक रही हैं। फिर ये कि इवन एक ऐसी औरत या बच्चा, इसमें भी मैंने वाक़यात सुने जिनको एक लैंग्वेज आती ही नहीं, लेकिन वो उस लैंग्वेज में फर बात करने लग जाते हैं। फिर ये कि उनके बर्न्स और ये यहाँ पे निशानात का नज़र आना, फिर जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाया जाता है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है। आई थिंक वो तो ओवर एग्जैजरेटेड है कि बिल्कुल ही आपकी बोन्स टूट जाना, हाथ मुड़ जाना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ये भी हो सकता है। हाँ। ये तो कोई इशू नहीं है। असल में मैं वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि अगर आप उसको एपिस्टेमिक पर्सपेक्टिव से देखें, एपिस्टेमिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि क्या वो चीज़, यानी अगर आप किसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, उसको समझते हैं कि चीज़ रिलायबल है, तो उसकी बुनियाद क्या है। असल में जो उलमा की एहतियात है ना, वो इस बुनियाद पर है कि हम गैब के बारे में सिर्फ एक्सपीरियंस को बुनियाद ना बनाएं। गैब के बारे में हमारी बुनियाद होनी चाहिए कुरान और सुन्नत, यानी वही होनी चाहिए। तो चूँकि वही के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो मोहतात हैं इस बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं और जो उलमा इसके कायल हैं वो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने कहा कि हमने बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ें जिसका शायद जवाब देना मुश्किल है। अच्छा, बाय द वे साइकोलॉजिस्ट इसका जवाब देते हैं कुछ, जैसे आपने मिसाल के तौर पे कहा कि लैंग्वेज ऐसी बोल लेनी, वो कहते हैं कि जी वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई टीवी प्रोग्राम के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ उसने सुनी होती है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, उसको इंसान को पता नहीं चलता, तो या अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। डीपर लेवल ऑफ इंसान की ब्रेन, आपको पता है, बहुत पावरफुल है, वो एक चीज़ को पकड़ लेता है, उसको अब जो है ना आपको मेमोरी में लाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसी हालत में इंसान बाज़-औक़ात ले आता है। तो मतलब उनकी नंबर ऑफ़ उनकी जो है ना एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिस्ट की मिलती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगेन मुझे समझ आती है कि यार इस पे इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, इस पे इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना बिल्कुल ये शायद थोड़ा एक्सट्रीम है। लेकिन बहरहाल वी नीड टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको बता दिया कुछ उलमा की राय है और बड़े बड़े उलमा में से कुछ बड़े नाम है जो इस चीज़ की एहतियात, मैं समझता हूँ एहतियाती पहलू के तौर पे प्रिकॉशंस लेते हुए। मैं आपके सामने अब कुछ टाइप्स ऑफ डीमंस, अब ज़रा मैं बात करूँगा कल्चरली और हिस्टोरिकली, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट रहा है इनका, इन बीइंग्स का। तो सबसे पहले आर्कन्स, इनका बहुत जिक्र आता है, और ये नॉस्टिसिज्म जो है क्रिश्चियनिटी का एक ब्रांच, 2nd सेंचुरी में जब ये ग्नोस्टिक्स राइज हुए, तो इनके मिस्टिसिज्म, जैसे हमारे यहाँ सूफीज़म का एक पूरा बिलीफ सिस्टम है, इस तरह ये इनके सूफीज़ आप कह लें ग्नोस्टिक्स हैं क्रिश्चियनिटी के। इनके यहाँ आर्कन्स का कॉन्सेप्ट है, और आर्कन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं जो आए बाहर से और उन्होंने आके हाइब्रिड्स बनाना शुरू किए, और इनकी जो शक्ल है आर्कन्स की वो रेप्टिलियन शक्ल है, जैसे छिपकली की शक्ल या मगरमच्छ की टाइप शक्ल, और उनकी स्किन भी वैसी है। तो ये जो है मशहूर हैं क्रिश्चियंस में। वैसे सांप का मैं यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, सांप का हमें ना सांप के रेफरेंसेस, स्नेक्स के रेफरेंसेस हमें कुरान और सुन्नत में काफ़ी मिलते हैं, शयातीन और जिन्नों के साथ। मैं अभी आपको स्नेक का ना बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो है मेरे सामने, बल्कि जो इजिप्शियन माइथोलॉजी है उसमें ये स्नेक्स का बहुत जिक्र है, मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। अच्छा, वही आ गया जो आपने कहा, सरपेंट गॉड्स, ये फार ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादा मशहूर है सरपेंट गॉड्स। और सरपेंट गॉड जो है ये, इसमें मैं आपको इजिप्शियन कोई सो कॉल्ड गॉड्स जो उन्होंने बनाए हुए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वज्जत, ये स्नेक गॉड है इजिप्ट का, सो कॉल्ड गॉड। इसी तरह है रेनेन्यूटिट, इजिप्शियन स्नेक गॉडेस है। नेहबकाउ, यानी ये बहुत ही अजीबोगरीब से नाम है, ये भी स्नेक गॉड, सो कॉल्ड स्नेक गॉड। फिर मैरिथसेजर, इजिप्शियन स्नेक गॉडेस ऑफ मर्सी एंड पनिशमेंट। अब आप देखें ना, ये सारे कैरेक्टर्स, सरपेंट गॉड, स्नेक गॉड, तो देखिए स्नेक का भी कोई बड़ा गहरा ताल्लुक है उस शक्ल का, डेफिनेटली, तभी तो ये फोकलोर्स में और इन कल्चर्स में बहुत ज़्यादा इनका जो है तस्करा आता है। एक तो कुरान मजीद में हदीस में जिक्र आ गया ना, कुरान मजीद में हदीस में जिक्र है इसका जिन्नात का, यानी ख़ास तौर पे सांप के बारे में,
बड़ा मशहूर वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक नौजवान जो था वो उसको डेथ हो गई थी बाकायदा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बहुत से अब जिन्नात जो हैं अब मदीना के अंदर मुसलमान हो चुके हैं, और आपने ये सही मुस्लिम की हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो आप अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ने जिक्र की, उन्होंने कहा कि जब तुम में से कोई भी बंदा अपने घर के अंदर सांप देखे तो उसको 3 दिन की मोहलत दे, कि 3 दिन के अंदर चले जाओ और अल्लाह की पनाह हो तो हमें इस शर से निकालो, अगर वो दोबारा नज़र आए तो उसको कत्ल कर दो। तो यानी सांप के बारे में उन्होंने वाक़या सुनाया बाकायदा अबू सईद ने, कि हमारे एक सहाबी थे, एक नौजवान सहाबी थे, तो वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर उनकी डेथ हो गई। तो वो घर में आए, नई नई शादी हुई थी, तो अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेके घर आ जाया करते थे रात को, अपनी बीवी के पास आए तो देखा बीवी बाहर खड़ी है दरवाजे पर। अच्छा। तो बीवी को परेशान होकर उन्होंने कहा गुस्से से कि तुम बाहर क्या कर रही हो बेपर्दगी की हालत में, बिल्कुल उन्होंने शायद दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था, परेशान होकर बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि अंदर जाके देखें क्या है। तो अंदर गए तो कि बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर वो एक सांप था। तो उन्होंने नेज़ा मारा उसको, तो ज़ख्मी कर दिया उसको, और पकड़ के बाहर लेके आए। जब बाहर लेके आए तो अभी वो मरा नहीं था, तो उसने उनको ढसा। अच्छा। और उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। अच्छा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जब वाक़या हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं है। तो सांप जो है, इसके बारे में उलमा का ये जिक्र है कि घरों के अंदर जो ख़ास तौर पे सांप हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको मोहलत दो, स्पेशली जब आपको पता हो कि वो जहरीले नहीं। अगर तो जहरीले हैं तो फिर तो फ़ौरन आप उसको मार सकते हो, उसको आप निकालो। तो इसमें सांप का अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो है ना, वो जो हदीस आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान जो है वो अपना, इबलीस जो है वो अपना तख्त पानी के ऊपर रखता है अल्लाह ताला को, जो है ना अल्लाह ताला को कॉपी करने के लिए, लियाज़ु बिल्लाह। उस हदीस में मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर जिक्र है कि उसके इर्द गिर्द सांप होते हैं। अच्छा। यानी सांपों का वहाँ पे भी जिक्र है। okay. और इस तरीके से आपको पता है कि क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन है उसके अंदर शैतान जो है वो सांप की शक्ल में आया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सर्पेंट की शक्ल में। तो सांप के रेफरेंसेस हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो ख़ास तौर पे जो स्नेक गॉड है या गॉडेसेस हैं, ये तो डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं। सन गॉड जो है इसके भी रेफरेंसेस बहुत मिलते हैं। हॉरस के, हारिस जो है वो शैतान का नाम है, तो हॉरस उससे से रेलिवेंट है। तो द सन गॉड, और आपको पता है हदीस में ये भी जिक्र आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब शैतान वो अपनी जब पूजा करवाता है तो वो जब शैतान गुरूब यानी वो गुरूब होने लगता है तो वो उसके सामने आ रहा था अपने सिंगों के दरमियान। तो इनके बड़े रेफरेंसेस बिल्कुल सही हदीस के अंदर मिलता है। तो ये हारिस नाम नहीं रखना चाहिए, इस पे उलमा क्या कहते हैं? नहीं, हारिस रखा जा सकता है, अल्लाह के रसूल ने बाद में इसकी इजाज़त भी दे दी थी। अच्छा, हाँ, तो लेकिन वैसे ही शैतान का नाम था, शैतान पहले नाम रखा करता था, बाद में इसकी इजाज़त मिल गई थी। अच्छा, फिर एक ये है ज़ुलू कबीला, ये साउथ अफ्रीकन जो है वो लोग हैं, तो इनके यहाँ मशहूर है चिटाउरी। ये भी आप कह लें सरपेंट टाइप शक्ल या रेप्टिलियन क्रिएचर जो कि हाइब्रिड क्रिएचर्स हैं। फिर अनुनाकी, अनुनाकी जो है ये समर का जो इलाका था, सुमेरियन जो लोग थे, बेबीलोन और इराक, ये पुरानी बहुत बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो इनकी पूरी एक माइथोलॉजी है कि एनकी इज़ द मेन गॉड इनका, और एनकी ने अनुनाकिस को बनाया। अनुनाकिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स थे, वो दुनिया में आए, उन्होंने आके ह्यूमन बींग्स को बनाया। कुछ के साथ उन्होंने फिज़िकल रिलेशन यानी जिना किया, और उसके बाद जो है वो एक हाइब्रिड टाइप क्रिएचर ने जन्म लिया। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको और ऑडियंस को ये कि देखें, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज आर इंटर रिलेटेड इन वन वे और अनदर। चाहे वो आर्कन्स की बात कर लें, हालांकि डिफरेंट कल्चर्स हैं, फिर चिटाउरी की बात कर लें, अनुनाकीस की बात कर लें, फिर स्नेक ब्रदर्स, ये होपी पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उनका बिलीफ है स्नेक ब्रदर्स के साथ कि ये दो भाई हैं और आपस में जो है ना ये लोगों की विशेष पूरी करते हैं वगैरह वगैरह, उन्हें गॉड का दर्जा दिया हुआ है। स्टार पीपल, ये नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में स्टार पीपल का बहुत जिक्र है, जो कि इमॉर्टल बीइंग्स हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं, और ये कि वो ह्यूमंस से बहुत पावरफुल हैं, ह्यूमंस की मदद करते हैं। फिर क्रिश्चियनिटी में तो पूरा डीमंस का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेन डीमंस क्रिश्चियनिटी में क्या जो है वो उनका जिक्र है। हमारे दीन में जिन्स का जिक्र है, शैतान का जिक्र है। और देखें, शैतान का तो टाइटल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीफ डिसीवर कहा है कि वो सबसे बड़ा डिसीव करने वाला है, बिल्कुल सबसे बड़ा। डीमन ऑफ डीमंस, द आर्कन ऑफ आर्कन्स, डेमीअर्ज कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, लूसीफर वगैरह वगैरह, किंग ऑफ हेल दिखाते हैं इसको। तो ये तो सबसे बड़ा। इसी तरह आप एंशियंट हिंदू टेक्स्ट की तरफ जाएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं वगैरह कि मैं अक्सर इस पे जब वीडियोस देखता हूँ ना एंशियंट हिंदू कैरेक्टर्स के ऊपर, और जो उनके सो कॉल्ड गॉड्स और गॉडेसेस हैं, तो बड़ी एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस
लगती है बाकी जो पेगन कल्चर्स हैं, जैसे इजिप्शियन है, जैसे सुमेरियन है। यानी ऐसा महसूस होता है कि इन वन वे और अनदर कैरेक्टर वही है, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों के साथ, मुख्तलिफ जो है वो उसके साथ नामों के साथ। तो एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर में जो महाभारता है और रामायणा है, उसमें एक अजीबो गरीब क्रिएचर जिसका नाम जो है वो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, निवाता कवचस। ये क्रिएचर जो है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस से है और ये 30 मिलियन है दुनिया में अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर्स। और अब ये वीक हो गए हैं या छुप गए हैं या इनको मार दिया गया है, इस पे एक बहस है उनके यहाँ, हिंदूज के यहाँ। 30 मिलियन थे ये शुरू में, और ये समंदरों के नीचे रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात, दे आर रिजाइडिंग अंडर दी ओशंस। अच्छा, बाकायदा हमारे कुछ उलमा की राय ये है कि जो इंसान है ना वो जिन्नों से ज़्यादा है, जिन कम है इंसान से पैदा। अच्छा, यानी इनकी पॉपुलेशन कम है मर्दों के, और इनकी पॉपुलेशन इंसानों की बढ़ गई है और जिन्नों की कम है। आप देखें कि ये जो है अपना अलबिदाया वन नहाया, उसमें मैंने खुद रवायत पढ़ी है कि जब ये बैटल हुई थी, द ग्रेट बैटल बिटवीन जिन्स एंड एंजल्स, एग्जैक्टली, तो कुछ जिन्नात को मार दिया गया था और कुछ को समुद्री जजीरों में, आइलैंड्स के ऊपर भगा दिया गया या लॉक कर दिया गया। फिर वो सही मुस्लिम की भी हदीस है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र की थी कि एक सहाबी का कॉल है, गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर है, मेरे जहन से भी निकल गया। तो सहाबी ने कहा कि क़यामत के करीब वो जिन्नात जो समंदरों में कैद किए थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वो निकल आएंगे और वो कुरान पढ़ेंगे। यानी अब उनका कुरान क्या है वल्लाहु आलम, लेकिन ये कि वो कुरान की तरह दे विल रिसाइट समथिंग। तो इंटरेस्टिंगली आप देखें कि इन क्रिएचर्स का जिक्र भी समंदर के नीचे का है। तो एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस हमें मिल रही है इन क्रिएचर्स के बारे में। फिर एक सो कॉल्ड गॉड जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है, वो धनवंतरी। और धनवंतरी एक बहुत ही अजीबोगरीब मिस्टीरियस सा क्रिएचर है जिसके पास मेडिसिन का बहुत नॉलेज है, जिसके पास मैजिक का जो है वो बहुत नॉलेज है। और कई जो हिंदू सर्जन्स थे उस दौर के, बहुत एंशियंट, उन्होंने इससे जो है वो मेडिसिन का नॉलेज लिया। ये उनके उसमें आता है किताबों में। और दिस कैरेक्टर कैन ऑल्सो टेक फॉर्म ऑफ अ बर्ड। ये एक बर्ड के फॉर्म में भी आ जाता है सामने, पर हो इसके बड़ी सी एक बर्ड। इंटरेस्टिंगली यही सेम कैरेक्टर एक और नाम से एंशियंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी है, थॉस के नाम से। और थॉस जो है वो एक बहुत पावरफुल बीइंग उन्होंने दिखाया हुआ है। एक्चुअली थॉस इज़ अ गॉड ऑफ साइंस, मेडिसिन एंड मैजिक इन इजिप्शियन माइथोलॉजी, सो कॉल्ड गॉड। और थॉस जो है उसकी टैबलेट्स भी अब पता नहीं उनमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन टैबलेट्स ऑफ थॉस ये मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि उन्होंने दरियाफ्त की बहुत पुरानी टैबलेट्स, उसमें थॉस की कुछ राइटिंग्स हैं या थॉस ने कुछ बातें की हैं वो दर्ज हैं, जिसमें वो डिफरेंट क्रिएचर्स का जिक्र कर रहा है। वो क्रिएचर ऑफ फायर, क्रिएचर ऑफ सैंड एंड क्रिएचर ऑफ लाइट, इन तीन का जिक्र कर रहे हैं, एंजल्स, ह्यूमन बीइंग्स और जिन्स का। फिर वो उसमें जिक्र कर रहा है अकॉर्डिंग टू दोज टैबलेट्स। अब वो पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है वल्लाहु आलम। उसमें जिक्र हो रहा है कि मैं परवाज़ की आसमानों की तरफ गया तो वहाँ पे मुझे गार्डियंस मिले, तो वो वहाँ पे पहरा दे रहे थे। तो देखें ना कितनी सिमिलर इन्फॉर्मेशन है कि शायातीन जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एंजल्स पहरा दे रहे हैं। डेफिनेटली अल्लाह ने दरवाजे, हर आसमान के दरवाजे हैं और एंजल्स पहरा दे रहे हैं। इसमें बुनियादी बात जो ये है ना वो ये है कि देखें किसी इस्लाम का इसके बारे में कोई दूसरी, इस्लाम को इस बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई मसला नहीं है इससे। उसकी वजह ये है कि हमारा अपना बिलीफ ये है कि ये जो शैतान है ये इन्फ्लुएंस, ये अक्रॉस कल्चर्स इन्फ्लुएंस करता है। सही। तो जिस तरीके से हमें मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस के अंदर तौहीद के रेफरेंसेस मिल जाते हैं, उनके असरात और निशानात मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर जिनके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि वो नबी थे अल्लाह ताला के। उनकी भी राइटिंग से, ऐसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, बहुत सी हिंदू की किताबों से, मुख्तलिफ़ ऐसी अजीब व गरीब रिलीजन्स उनकी किताबों से बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें बयान कर देते हैं। बल्कि मुझे याद है एक ज़माने में मैंने किताब पढ़ी थी, ये उस बंदे का नाम क्या है, द सोर्सेज ऑफ द कुरान के नाम से उस बंदे का, एक मुस्तशरिक़ ओरिएंटलिस्ट है बहुत पुराना, विलियम क्लेयर टिस्टॉल उसका नाम है।
तो उसकी किताब है, उसने बेसिकली कुरान मजीद पर एतराज़ात उठाए। उसने कहा कि कुरान मजीद बेसिकली ये जो इसने जो सारे वाक़यात लिए हैं ये मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन से लिए। सही। और उसने एक्यूज़ ये किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र किया करते थे, जाते थे, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग मिलते थे, दमिश्क शाम वगैरह में, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात होती थी, वहाँ से आप कहानियाँ सुन के लियाज़ुबिल्लाह गढ़ लिया करती थी। उसका एक क्लेम है। तो उसने जो है उसने बेसिकली ऐसे कई वाक़यात, मैंने जब वो किताब पूरी पढ़ी थी तो मुझे याद है कि जब वो मैंने जो किताब पढ़ी तो उसके अंदर उसने अजीब व गरीब कुछ ऐसे वाक़यात ज़िक्र किए जो बेआईन नहीं लगता था जैसे कुरान मजीद का जिक्र है। और वो मुख्तलिफ़ पता नहीं ऐसे ऐसे ट्रेडिशन से और ऐसे ऐसी हिंदूज़ के ऐसे ऐसे स्कूल्स ऑफ, यानी उनके मुख्तलिफ़ स्कूल्स ऑफ थाट और उनके सब कल्चर्स या कल्चर्स कुछ ऐसे थे जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी और जिसके अंदर कुछ चीज़ें हमें बड़ी कॉमन नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर द ग्रेट फ्लड है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो हमारा ईमान है जिस पर के वो आया, उसका आपको मुख्तलिफ ट्रेडिशंस के अंदर जिक्र मिलता है। ठीक है ना, आपको गालिबन सुमेरियन टेक्स्ट के अंदर भी उसका भी जिक्र मिलता है। इस तरीके से हर ऑलमोस्ट रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट द ग्रेट फ्लड का, एक पानी के आने का जिक्र मिलता है, यानी कि एक तूफ़ान का जिक्र मिलता है। इस तरीके से मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं जिसका जिक्र मिलता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगेन ये हमारे नज़दीक इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ पैगम्बर भेजे, मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ जिन्होंने बाद में उसको मुख्तलिफ़ रिलीजन बना दिया क्योंकि वो महफूज नहीं रहे। इसी तरीके से शयातीन का भी ये मामला है, वो हर एक के साथ, क्योंकि हर दौर के अंदर शयातीन एग्जिस्ट करते थे, फिर तागूती ताकतें जिक्र करती थी और एग्जैक्टली वो किसी न किसी शक्ल में आ जाके उनकी बुनियाद एक ही मिलती है। मैजिक आपको हर जगह कॉमन नज़र आता है, बुत परस्ती आपको हर जगह कॉमन नज़र आती है, खैरुल्लाह से और इस तरह की अजीब व गरीब जो डीमंस हैं, सेक्रीफाइसेस जो हैं, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स ख़ास किस्म के, ये भींडे चढ़ाना, ये बहुत कॉमन कल्चर्स के अंदर आपको चीज़ें नज़र आती हैं। और मुख्तलिफ एंटिटीज़ को गॉड बना लेना, मुख्तलिफ ख़ास तौर पे ऐसी एंटिटीज़ को जो नुकसान दें, जो बड़ी या ताकतवर हों, सांप हो गया, शेर हो गया। यस। तो ये कॉमनैलिटीज़ फिर मैं आपको बताऊं कि 1945 में एक फार्मर था, उसको इजिप्ट में 13 लेदर बाउंड पेपरस बुक्स मिली, दफनाई हुई थी किसी ने सेवरन अर्थनवेयर जार्स के अंदर, विच वर रिटन बाय ग्नोस्टिक्स, जो क्रिश्चियंस के एक वो पूरा फ़िरका है। और इसमें इंफॉर्मेशन लिखी थी ग्नोस्टिक्स ने कि हाउ ह्यूमन रेस वाज मॉडिफाइड बाय अ रेस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स कॉल्ड आर्कन्स। ये उसमें दर्ज है। अब एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए मेरा तो ये बिलीफ है मुनीरा कि कई चीज़ें कहानियाँ भी हो सकती हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को डराने के लिए, फैसिनेट करने के लिए, या ह्यूमन बींग्स को एक आप कह लें उनका अकीदा ईमान वीक करने में। और शयातीन क्यों नहीं नरेट कर सकते उन कहानियों को, और वो कहानियाँ हो सकता है कोई प्रीस्ट लिख दे इन्फ्लुएंस होके, पोजेस होके। दूसरा, रियल में भी ये क्रिएचर्स आ सकते हैं उस दौर में मुख्तलिफ शक्लों में, इनको आर्कन्स कह लें या जो मर्जी कह लें। तो बहरहाल ये जो क्रिएचर्स हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, दे वर सरपेंट लाइक क्रिएचर्स। अगेन देखो वही सरपेंट, स्नेक, वही शक्लें, लिजर्ड शेप, रेप्टिलियन रेस। और एंशिएंट इंडियन कल्चर में इन्हें नागास कहा जाता है, इन्हीं चीज़ों को। फिर हम देखते हैं बाइबल की तरफ अगर आए, अभी मैं आपके सामने वो उनके डीमंस जो हैं उनकी टाइप्स रखता हूँ। बाइबल में आप देखें तो नेफिलिम एक क्रिएचर का जिक्र है, जो बेसिकली उसके बारे में मशहूर ये कि हज़रत नूह के दौर में या उनसे पहले जो फॉलन एंजल्स थे, वो फॉलन एंजल्स, क्योंकि उनके यहाँ डीमंस को का कॉन्सेप्ट फॉलन एंजल्स का है, तो वी आर वेरी क्लियर कि एंजल्स जो हैं वो अलग बीइंग्स हैं और जिन्स अलग बीइंग और डीमंस अलग बीइंग। तो फॉलन एंजल्स ने आके इस दुनिया में ह्यूमन रेस के साथ इंटरकोर्स किया, और उसके नतीजे में जो पैदाइश हुई जिसकी क्रिएचर की, वो नेफिलिम है, जाइंट्स भी कहते हैं इन्हें। सही। तो उन नेफिलिम ने बहुत ज़्यादा दुनिया में एक तबाही मचाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने फसाद मचाया। तो तूफ़ान नूह बेसिकली उनको भी तबाह करने में आया था, रेबेलियस इंसानों को भी और उन क्रिएचर्स को भी। और ये स्टोरी यकीन करें आपको ग्रीक मैथोलॉजी में मिलेगी, द सिटी ऑफ अटलांटिस, जिसको डबो दिया गया और वो समंदर के नीचे। आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये तूफ़ान नूह से मिलता जुलता वाक़या मिलेगा कि पूरी दुनिया को एक बार पानी के नीचे जो है वो डबो दिया गया। तो ये बाइबल, और फिर मैं अगर बाइबल की बात करूँ, क्रिश्चियन मैथोलॉजी की बात करूँ, तो उसमें जो डीमंस हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्कॉलर्स जो इबलीस है, लूसीफर, उसके 5 जनरल्स हैं जो इस वक्त दुनिया में रूल कर रहे हैं। वो 5 जनरल जो हैं, बाल का जिक्र कुरान में भी, बाल। और बाल जो है ये
his main purpose is to invite humanity to a culture of impurity. ये impurity का God है, so called God. अतदउन बअला व तदरून अहसन जी अलखालिकीन, बिल्कुल कुरान की आयत है. फिर एस्मोडियस है. एस्मोडियस प्रिंस ऑफ डीमंस है. ये लस्ट का, डिज़ायर का, सेडक्शन का डीमन है. फिर लेविएथन. लेविएथन जो है सिन और एनवी, इन चीज़ों का डीमन है, यानी ये इस तरफ बुलाता है. लिलिथ जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं लिलिथ के बारे में थोड़ी अभी रिसर्च की, लिलिथ का जो कैरेक्टर है, अब देखें, दिस स्टोरी टू मी इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम इब्लीस वल्लाहु आलम. लिलिथ जो है, शी वाज द पार्टनर ऑफ आदम अलैहिस्सलाम अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी. एडम और ईव से पहले लिलिथ जो है ये वाइफ थी आदम अलैहिस्सलाम की. और शी टर्न रेबेलियस. शी कुडंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम एंड शी टर्न बेसिकली अ रेडिकल फेमिनिस्ट. मतलब जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो लिटरली मुझे ये लगा कि यार ये तो वही सारी स्टोरी है. और उन्होंने पेट्रियार्की जो थी उसको डिनाई किया, ये लिलिथ ने. और उसके बाद शी टर्न इनटू अ डीमन लाइक क्रिएचर इन रिवेंज. और लिलिथ इज़ नाउ वन ऑफ द जनरल्स ऑफ लूसीफर. मतलब मैं क्रिश्चियन मैथोलॉजी की आपको बात अभी बता रहा हूँ. एंड शी प्रेज ऑन मैन एंड न्यू बॉर्न बेबीज. और लास्टली जो फिफ्थ जनरल कहते हैं वो जी के जो इस वक्त इब्लीस का बड़ा टॉप जनरल है, बैफोमेट, विच इज़ द सो कॉल्ड गॉड ऑफ विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी. तो ये 5 डीमंस उनकी मैथोलॉजी में बड़े स्ट्रॉन्ग डीमंस जो है वो शो किए जाते हैं. तो क्रक्स ये है, देखें, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद ऑडियंस के साथ कि सुभान अल्लाह, इस्लाम से पहले पता नहीं किस किस तरह जिन्नात और शयातीन इन वन शेप और अदर लोगों को करप्ट करते रहे हैं. रिलीजन्स में, फॉल्स रिलीजन्स में कितना उनका इन्फ्लुएंस है, स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट करने में उनका कितना इन्फ्लुएंस है. पता नहीं लोगों को स्टोरीज नरेट करते होंगे, लोग बिलीव कर लेते होंगे. और हज़रत सुलेमान के दौर तक तो देखें ना, इट्स वेरी क्लियर कि जिन्नात का देखा जाना या उनसे इंट्रैक्शन बड़ी कॉमन थी. ये तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई. आप देख लें हज़रत मूसा के दौर में इवन जो सामरी था उसके बारे में भी आता है ना कि वो भी कुछ इसी तरह का कैरेक्टर था, कोई जादूगर टाइप जो है वो कैरेक्टर था. और ये नज़र आ रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री क्लियरली कि शिर्क से इन्हें पावर मिलती है. सबसे ज़्यादा जो इन्हें पावर मिलती है वो शिर्क से मिलती है. और आपने सुभान अल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इब्लीस के इर्द गिर्द सांप होते हैं. मतलब सही हदीस से आपने कहा ये साबित है. तो कोई बात नहीं कि वो अपने सोल्जर्स को, स्पेशली जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स हैं, उनको मुख्तलिफ शक्लों में भेजे, लोगों के सामने आए, वो लोग इम्प्रेस हों और फिर उनके फोकलोर्स बन जाएं, उनकी कहानियाँ बन जाएं. फिर एक वक्त गुजरे तो वो गॉड्स बन जाए, सो कॉल्ड गॉड्स, वर्शिप होने लगे उनकी. तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है अगर हम थोड़ा तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करेंगे. सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें सारी बातें पहले ही बता दी. अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ वजाहत करूँगा, जैसे आपने बहुत सी ज़ाहिर ट्रेडिशंस का हवाला दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर करना भी ज़रूरी है कि ये ट्रेडिशंस बताने का मकसद ये नहीं कि हम ये बता रहे हैं कि ये सही है, ये इसलिए हम इसको सही समझते हैं तो बयान कर रहे हैं. बेसिकली ये ट्रेडिशंस जो आपने वाक़यात बयान किए और ये कि जी लिलिथ वगैरह के बारे में और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि देर आर यानी शयातीन के बारे में हमें मुख्तलिफ ट्रेडिशन से बहुत सी चीज़ें मिलते हैं और उनमें कुछ चीज़ें कॉमनैलिटीज़ हैं, उनमें कुछ कॉमनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. और ज़ाहिर है अगर वो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में मौजूद हैं तो हमारा उसके बारे में वही राय होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुरान में सुन्नत ने बताया कि ला नुसद्दिकुहुम वला नुकद्दिबुहुम, ना हम उनकी तस्दीक करते हैं ना तकज़ीब करते हैं. हाँ, हम जिक्र कर सकते हैं उनको कि यार ये पॉसिबिलिटी होगी, वल्लाहु आलम, हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो एज़ लॉन्ग एज़ वो कुरान और सुन्नत के सही मुखालिफ ना हो. दूसरी चीज़ जो आपने ये जिक्र की कि हमारा जो मकसद बुनियादी ये था कि बताने का कि दीज आर, यानी ये किसी न किसी शक्ल में हमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ख़ास तौर पे डिमोनिक और ईवल एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं. और ज़ाहिर है जो शयातीन की हमें डिस्क्रिप्शन हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है वो ऐसी ईवल है, वो इस तरह की काम करना और इस तरह की चीज़ें उनके यहाँ पाई जाना कोई अनहोनी बात नहीं, ये हो सकते हैं, यानी इसमें इम्कान मौजूद है. हाँ, ये हम क्या ये है कि नहीं, वल्लाहु आलम, हम इसके बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं कि ये चीज़ें उन्हीं के साथ एसोसिएटेड हों. देखिए, शुरू में मैंने भी ये डिस्क्लेमर दिया है कि ये बातें करने का मकसद सिर्फ हमें
हम एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को भी कि warn इस तरह कर रहे हो हैं सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, यू नीड टू बी कॉशियस। और जो आपने बात की ना कि देखें, वी नीड नॉट गेट इम्प्रेस्ड। अगर कोई इस तरह की हरकतें करता नजर आए, हवा में उड़ता नजर आए, या वो क्लेम करे कि मेरे पास फलानी पावर है या मुझे नॉलेज आ रहा है, तो इसमें कोई इम्प्रेस होने वाली बात नहीं। ये तो थ्रू आउट हिस्ट्री मैजिशियंस, सूथसेयर्स, अकल्टिस्ट करते आए हैं। दूसरा देखें, मेरा ये सारे टाइप्स बताने का मकसद ये था कि इब्लीस वाकई चीफ डिसीवर है। जैसे अल्लाह ने कहा, ही इज द चीफ डिसीवर। यानी इस पूरे इन वाकयात की बुनियाद ये है कि एक धोखे वाली एक कोई ताकत पीछे जी बुराई कोई काम कर रही है, ताकत नहीं है, कोई बुराई पीछे इसके पीछे काम कर रही है। एग्जैक्टली ये असल में मकसद है। तो आखिरी हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज शयातीन। अच्छे जिन भी होते हैं, लेकिन अच्छे जिन के साथ मैं समझता हूँ कि इंट्रैक्शन वो पसंद नहीं फरमाई गई। हाँ, ये इस तरह के वाक़यात सुने हैं कि एक फ़लाने स्कॉलर का कोई शागिर्द है जिन वो इज़्ज़त करता है, लेकिन ये कि उससे काम लेना जायज़ नहीं है। एम आई राइट? इंट्रैक्शन तो जायज़ नहीं है, वरना साहबा ले इंट्रैक्शन की जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इसका दावा नहीं करना चाहिए। असल में उलमा इस बारे में मुहतात हैं कि जो लोग दावा, असल में देखें बात ये है कि आपको अगर कोई जिन आपके साथ मौजूद है, वो आपकी कोई अच्छा काम कर सकता है, तो जिस तरीके से आप उसकी ताकत के अंदर कोई चीज़ है तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन असल में मसला ये आता है जब लोग इसको बुनियाद बनाते हैं, अपनी वैलिडिटी, प्रूफ ऑफ अपनी जो है ना कि अपनी इंटेग्रिटी की एक दलील बनाते हैं कि जी मैं, या फिर अपनी एक ऑनर की, अपने एक किरदार की दलील बनाते हैं कि जी मेरे तो जिन्नात हैं, मैं तो उनसे काम लेता हूँ, वो बड़े बड़े आदमी थे, उनके ये कोई दलील नहीं होती। इसके बारे में दावा करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज दिस इज़ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस को कभी भी आप यानी दूसरों के सामने पेश करके अपनी एक वैलिडिटी का प्रूफ नहीं बना सकते। बाकी बेनिफिट आप उठा, अगर तो आपकी बेनिफिट करते हैं, लेकिन वैसे उलमा ये कहते हैं, हमारे साजा कहा करते थे, इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं, इनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं। ये मतलब झूठ बहुत बोलते हैं, धोखेबाज बहुत होते हैं, जैसे नेचर में शरारत, नेचर में शरारत पाई जाती है। तो और बड़े जो हमें कुछ वाक़यात मिलते हैं उसमें भी ये था कि हमारे उलमा पसंद नहीं किया करते थे इनसे कोई काम लेने में, वो इनको ज़्यादा घास भी नहीं डालते थे, अहमियत भी नहीं देते थे कि यार, क्योंकि ये गैब के साथ इनका ताल्लुक़ है, पता नहीं हकीकत में कहाँ से आते हैं, क्या इनके पीछे नज़रियात होते हैं, अज़ाइम होते हैं, वल्लाहु आलम। तो एक चीज़ जैसे मैं अली भाई आपसे ज़िक्र करूँगा, एक चीज़ ख़ास तौर पे वो ये है कि एक वाक़या जो है इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है तलबीस इब्लीस में, एक जिन का वाक़या ज़िक्र किया है। एक बंदा था, तो उसने क्या किया कि एक जगह पे कुछ लोगों ने क्या किया, एक बुत बनाया, उसको पूजना शुरू कर दिया। तो एक बंदा उसको बड़ा गुस्सा चढ़ाया, मुसलमान था, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ाया, ये देखो इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया। तो एक दफ़ा बड़ा अज़म करके निकला गुस्से से कि मैं आज उस बुत को तोड़ दूँगा और उसको तोड़ूंगा ताकि लोग जो है ना अल्लाह के यानी शिर्क से, अल्लाह के साथ शिर्क करने से महफूज हो सकें। तो वो निकलता है, तो रास्ते के अंदर उसको एक इब्लीस मिलता है, एक बंदे की सूरत में, बूढ़े आदमी की शक्ल में। वो कहते हैं किधर जा रहे हो? वो कहता है जी मैं फ़लाँ बुत को तोड़ने जा रहा हूँ, देखो उसने गुमराह। उसने कहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम थोड़ी कर रहे हो, वो कर रहे हैं, उनको करने हैं, तो तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो उसने कहा नहीं मैं फिर भी तोड़ूंगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, उसको कन्विंस करना शुरू कर दिया। वो ना माना, तो आखिरकार उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ फ़ायदा दूँ इसके बदले तो तुम फिर छोड़ दोगे? उसने कहा क्या फ़ायदा? उसने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हें घर को अगले दिन जो रात को सुबह उठोगे, तुम्हारे तकिए के नीचे से तुम्हें 2 दिनार यानी 2 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, रोज़ाना मिला करेंगे, तुम चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ जाके। वो चला गया और जाके सो गया। सोया तो उसने अपना तकिया को अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपने तकिए के नीचे देखा, तो वाकई 2 गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे। अच्छा, तो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा चलो यार ये अच्छी बात है। फिर अगले दिन भी दोबारा रात को सोया, उसने कहा कि सुबह मिल जाएंगे 2 कॉइन्स, लेकिन सुबह उठा तो कुछ भी नहीं था। तो वो गुस्से से गया, उसने दोबारा अपनी तलवार पकड़ी है कि मैं जाके अब उसको दोबारा तोड़ता हूँ। तो उस वक्त फिर उसको वही बंदा बूढ़ा मिला रास्ते में। तो उसने कहा किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं जो तोड़ने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि उसको पकड़ लिया, उसको गिराया बाकायदा और उसका गला दबाना शुरू कर दिया बूढ़े आदमी ने। और उसने कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शैतान हूँ, मैं इब्लीस हूँ। तो पहले जो तुमने जब तुम गए थे ना, उस टाइम तुम्हें गुस्सा अल्लाह के लिए आया था, यानी तुम्हारे अंदर इस ईमानी कुव्वत थी जिसकी वजह से तुम निकले थे। उस वक्त मेरा तुम्हारे पर कोई बस नहीं चल सका था। लेकिन अब जो थी है ना, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। अब तो तुम सिर्फ माल के लिए यहाँ पे जा रहे हो कि तुम्हें माल नहीं मिला तो तुम गुस्से में जा रहे हो। तो उसने उसको पकड़ लिया। तो इससे इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया। अगरचे ये सही है कि नहीं, वल्लाहु आलम, इसकी हकीकत नहीं हमें पता, लेकिन इससे एक बात पता चलती है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफ़ा बिरब्बिका वकीला। जैसे आपने आयत पढ़ी थी ना कि मैं अपनी ज़ुबान से अपने घोड़ों के, उससे अगली आयत क्या है? अल्लाह ने कहा था जो तू मर्ज़ी कर ले मेरे बंदों के ऊपर, एज़ लॉन्ग अगर एक बंदा ईमान पर है और अगर उसके साथ कुरान और सुन्नत उसके साथ मौजूद है, उसको डरना नहीं चाहिए। असल में इंसान जब डरता है ना तो शैतान हावी होते हैं। तो इंसान मजबूत हो, उनसे कहीं मुझे परवाह नहीं है, अल्लाह के लिए खातिर, अल्लाह की खातिर मैं ये, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये इतने वीक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत रिस्क होता है इनको कुछ करना, ख़ास तौर पे इनके लिए। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे आसान तरीका ये है, दीन को पकड़ लो, अपने आप को पाक साफ रखो, शरीयत पर अमल करना शुरू कर दो, उसके बाद डर रखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि गंदगी के ऊपर आते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये कि तवक्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये तजुर्बा देखा, और ये राकीज़, मैं बड़े जो मोतबर राकीज़ हैं हमारे असातिज़ा में से, मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं शयातीन और जिन्नात उन पर हमला करते हैं जिनके आसाब वीक होते हैं, जिनके नर्व्स वीक होते हैं। अच्छा। जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले होते हैं ना, शैतान इतने आराम से, यानी जो डर जाते हैं फ़ौरन, तो आप डरे ना, आप कहें जी मेरे पास कुरान और सुन्नत है, आयतुल कुर्सी है, मैं मुझे कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते आप, ये डरा भी नहीं सकते आपको। सही। इतने ये डरपोक हो जाते हैं। देखे ना वो हदीस आपने सुनाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा दरवाजे से गुजर नहीं सकता, तक नहीं खोल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे जो पावर घर में दाखिल नहीं हो सकता। फिर रात सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के झाड़ो बिस्तर को, फिर जूता पहनते वक्त एक दफ़ा अच्छी तरह उसको झाड़ लो। हाँ बिल्कुल। फिर देखें तीनों कुल हैं कितने पावरफुल। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 बार सुबह शाम पढ़ने का हुक्म दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि शैतान करीब भी नहीं आ सकता उस इंसान के जो 100 बार सुबह और शाम जो है वो ये पढ़ लेता है। फिर देखें वुज़ू में रहना, तो बच्चे बड़ा डरते हैं ना हमारे, आपको पता है कि छोटे बच्चे हॉरर मूवीज़ के बड़े शौकीन होते हैं, और जाहिर है कि इन स्टोरीज़ के, तो उसके बाद वो डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो देखें मैं तो ये समझता हूँ मुगीरा कि वो जो हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी को जब ठोकर लगी, उन्होंने उनका शैतान ने लगवा दिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इससे तो उसको बूस्ट मिलेगा, तो हमें तो बिस्मिल्लाह कहना चाहिए ताकि कि वो मक्खी की तरह सुकड़ के छोटा सा हो जाएगा। तो ये जो मूवीज़ हैं ये इतना एग्जैजरेट करके उनकी पावर को दिखाती हैं। और मैं इसीलिए सही नहीं समझता है मूवीज़ देखना, ये जो है ना असल में ये डराती भी हैं। हाँ। और ये मैं बताऊँ, इससे लोगों के नर्व्स वीक होते हैं, वही बात है, इंसान के दिल में डर बैठना शुरू होता है, और शयातीन फ़ायदा उठाते हैं इसका। और हेलोवीन भी अगर आप देख लें तो वो भी इनको कमेमोरेट करना है ना, वेनरेट करना, कमेमोरेट करना, सेलिब्रेट करना इनकी पावर को, लोगों को डराना। तो मतलब हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं, क्योंकि वो मासूम होते हैं, वो बताते हैं तो पेरेंट्स बिलीव भी नहीं करते, वो कहते हैं कि यार ऐवी स्टोरियाँ सुना रहे, तो हो सकता है उसको, छोटे बच्चे को बहुत तंग कर रही हों ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला हमें बचाए। ज़बरदस्त लगा बहुत, इंशाल्लाह करते रहेंगे हम ये पॉडकास्ट। और वंस अगेन डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा कि मकसद यही था कि लोगों को आगाही भी मिल जाए इस चीज़ की, और लोग जो है वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और फ़ख्र करें अपने दीन पे कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें शिर्क से भी बचाया, तौहीद दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो तरीके दिए कि हम अपनी हिफाजत भी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर जी, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।